तो राम राम भाई। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शनल। रेशियो एंड प्रपोर्शनल में कुछ बेसिक बातों को देख चुका है और आज हम कुछ और रेशियो के अंदर बातों को देखने वाले हैं कि किसी भी भिन्न को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, या अलग अलग तरीके से जो अगर भिन्न दे दिया गया है तो हम लोग उसको कैसे भिन्न के रूप में जो दिया गया है उसे रेशियो के फॉर्मेट में बदलेंगे। तो हम आपको बेसिक तरीका तो बताएंगे ही, उसके साथ साथ आपको एक बेस्ट टेक्निक भी बताएंगे जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा फास्ट, और एग्जाम में उसी तरह से आपको करना होगा। और बेसिक बात भी बताएंगे कि वैश्विक बात क्या है, उनको हम इस तरह से क्यों करते हैं, उसी तरह से उस तरह से ही क्यों करते हैं, उन सारे चीजों के कॉन्सेप्ट को हम लोग आपको क्लियर करेंगे ताकि आपको वो बात अच्छे तरीके से समझ जाए। जैसे कि कल के क्लास में देखा था कि कोई अगर रेशियो दे दिया जाए, मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये सी है, और ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे दिया जाए 4:3। कल तो क्लास में देखे थे 2 ही नंबर का, आज देखेंगे हम लोग 3 का। तो अगर ये 4:3 है, ये 5:6 है, और ये दे दिया जाए 1:2 है, तो आप हमें बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखो, अगर कल का क्लास आप देखे होंगे तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा कि कभी भी रेशियो को हम लोग जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जब भी लिखते हैं उसे किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। क्या इस तरह से लिखना सही है? कहोगे नहीं सर, ये तरह से लिखना सही नहीं है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ये बात को हमें जानना है। तो लिखने के लिए सबसे पहले देखो क्या है, ये नीचे में 3 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है। तो इन सभी का सबसे पहले निकाल लो एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। क्यों निकालेंगे एलसीएम? कल के क्लास में हमने अच्छे तरीके से चर्चा कर दिया था, और आज भी इस बात को जान लो। नीचे में 3 है, यहां 6 है, यहां 2 है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो किसी तरह से ये नीचे यानी हर वाला चीज हट जाएगा तो हमें सिंपल फॉर्म में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हम लेते हैं इस तीनों का एलसीएम। जब तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6। कितना आएगा भाई? कहोगे सर 6 आएगा। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कहोगे नहीं सर, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कल के क्लास में हमने एक चीज और आपसे बताया था। क्या बताया था भाई? कि रेशियो में किसी भी संख्या से आप गुना कर दो या फिर भाग कर दो, रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एलसीएम आया है, अगर हम इसमें गुना कर देंगे ना, गुना कर देंगे तो गुना करने से क्या होगा, ये सारा नीचे ये जो हर में है वो आपका कट जाएगा। इस रेशियो में 6 से गुना कर दें तो रेशियो में कोई भी फर्क हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये हमारा काम भी हो जाएगा कि रेशियो एक सिंपल फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है। तो देखो 6 से गुना करोगे, देखो डायरेक्ट करेंगे, अब बच्चों की तरह गुना नहीं करेंगे। कल की क्लास में हम आपको करके बताए थे, आज की क्लास में हम आपको करके नहीं बताएंगे, मन में सोचना होगा। देखो, अगर ये 4/3 है तो 6 से गुना करोगे तो 4/3 गुना 6 करोगे तो 3 दूनी 6, 2 ऊपर में आएगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 8। 4 दूनी 8, और ये 6 से 6 हमारा कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? 5। अगर ये 2 को 3 से भागा दोगे तो 2 तिहाई 6, और 1 गुना 3 करोगे तो कितना होगा? 3। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर मेरे भाई कितना आ गया? तो सर ये आ गया 8:5:3। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आई होप कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, ना कि ऐसे ही। तो इसी तरह से आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं भी किए हो ना, नहीं भी करोगे ना, तो कॉपी कलम ले करके लिख करके अपने कॉपी पर लिखो और बनाओ, और कमेंट में बोलना कि हाँ सर हमने अपने से किया है। तो देखो, अगर कोई दे दिया जाए, ऐसे करके हम रेशियो बना देते हैं A/B/C।
4/6 4/5 अनुपात 3/15 नहीं देते, हाँ 3/10 अनुपात 2/5। तो आप हमें बताओ A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। ये आप कॉपी लेकर के कॉपी पर बना करके बनाओ, और बना दोगे। और इस बात को नहीं लिख सकते हो तो मत लिखना कितना आया है, लेकिन आप कमेंट में बोल देना कि हाँ सर हमने कमेंट बॉक्स में करके बताया है कि हमने अपने कॉपी में कर लिया है और इसका आंसर इतना आया है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आपका ये काम है, आप करके बताओगे। तो अगर कोई ए बी सी दे दिया तो भिन्न में है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये बात समझ में आया? कहोगे हाँ जी आया। तो करना क्या है, जो नीचे में सारा रहेगा यानी हर में जो रहेगा उसको निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम लगा करके गुना निकाल करके 6 से जो एलसीएम आया है पूरे रेशियो में गुना कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करने या फिर भाग करने पर रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता हो। कहोगे हाँ जी सर पता है। तो पता है, तो अब आगे की बात सुनो, इसको मिटाते हैं। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आगे की बात सुनो। एक तो बात ये हुआ, अगर आपको ऐसे कहा जाए, ऐसे कुछ कि अगर आपको A अनुपात B दे दिया जाए 3/4, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और एक अनुपात और दे दिया जाए B अनुपात C बराबर दे दिया जाए कितना? अगर आपको दे दिया जाए 12/13, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। कहोगे बात ये तो क्या चीज दे दिए हैं सर, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पर क्या है, ए बी का रेशियो दे दिया गया है, यहां पर बी सी का रेशियो दे दिया गया है। लेकिन आप बताओ तीनों में अगर ए बी सी को निकालोगे तो कैसे इसको निकालोगे। देखो इसको निकालने का तरीका ये है, आप इसको ऐसे करना। सबसे पहले देखना इस दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी बी और यहां भी बी है या नहीं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, दोनों जगह हमें बी बी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर बी दिखाई पड़ता है तो लेकिन यहां पर देखो बी के जगह पर 4 है, यहां पर बी के जगह कितना है, 12 है। दिखाई देता है? कहोगे हाँ जी सर दिखाई देता है। अगर दिखाई दे रहा है, यहां पर 4 है यहां पर 12 है, हमें पूछा है ए बी सी का रेशियो। क्या एक ही को अगर कोई एक संख्या है, मान लेते हैं अगर कोई एक संख्या 12 है, क्या एक बार ये b का वैल्यू 12 है तो फिर कहें एक ही संख्या 12 है तो फिर कहें क्या एक संख्या 11 है, क्या ऐसा संभव है? कहोगे नहीं। एक संख्या अगर 12 है तो 12 ही रहेगा, यानी उसका वैल्यू 12 ही रहेगा। लेकिन एक बार कहता है b 4 है, एक बार b कहता है 12 है, तो दिक्कत है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हमें किसी तरह से b को बराबर करना। देखो ये जो पहले से ये बात जानता है उसके लिए थोड़ा सा लगेगा कि ये सर क्या बता रहे हैं, ये बच्चों वाली बात, लेकिन जो नहीं जानता है उसको सीखना जरूरी है। देखो अगर ये 12 है, ये भी कितना है मेरे भाई 12, ये 12 तो ये भी 12 होना चाहिए, लेकिन यहां 4 है। किसी तरह से इसे बराबर करो। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको या तो 4 बनाओ या तो इसको 12 बनाओ। कहोगे सर इसको 12 बनाना आसान है, पूरे रेशियो को हम लोग क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। कितना से गुना, 3 से गुना। तो बताओ हम आपको अगले क्लास में ही बताए थे, रेशियो को किसी संख्या से गुना कर दें या फिर भागा कर दें, रेशियो पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो देखो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब यहां से बी और सी का रेशियो देखो 12 और 13 है, तो बात क्लियर है। ए के जगह 9 है तो बी के जगह 12, बी के जगह 12 है तो सी के जगह 13। तो यहां से कहेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए के जगह कितना 9, बी के जगह कितना
12 यहां भी, 12 यहां भी, तो यानी 12 होगा। तो सी के जगह कितना है भाई? कहोगे सर 13 है। यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया? 9 अनुपात 12 अनुपात। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये करना, यहां 4 है तो यहां 4 है, या तो इसको 4 बनाओ बी के जगह, या तो इसको 12 बनाओ। आप कोई दोनों में से कोई भी एक काम करो। और इसको 12 बनाना आसान था, इसलिए हम 3 से गुना किए, 12 हो गया, और यहां से हमने सारे काम को कर दिया। तो एबीसी का रेशियो आ गया 9 अनुपात 12 अनुपात 13। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और है। कौन सा तरीका है भाई? इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसको क्या बोला? एबीसी। लेकिन इसी तरह से करोगे तो जल्दी होगा, और उधर करोगे तो ज्यादा गुना करना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन ज्यादा काम करना होगा। ए बी सी है तो ए बी सी लिख देंगे, कहोगे हाँ जी लिख देंगे। तो बताओ ए के जगह कितना है? 3 है। बी के जगह कितना है? 4 है। लेकिन यहां पर कितना है? कहोगे सर यहां पर तो 12 है ना, और यहां पर कितना है? 13 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ इस प्रकार से लकीर खींच देना। खींचा गया? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां पर जो खाली स्थान बचेगा, ये 4 है तो इसको आगे बढ़ा दो, ये 12 है तो इसको खाली स्थान की जगह 12 बढ़ा दो। अगर उससे भी और आगे खाली रहता तो इसको हम इधर आगे बढ़ाते हुए चले जाते, और इसके खाली है तो इसको भी आगे बढ़ा करके चले जाते। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अरे दिक्कत नहीं है तो अब क्या करो? इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 13 चौका 52 कितना हो जाएगा? 52। अनुपात है तो अनुपात लगा दो। ये 4 से लगाओगे तो बढ़ चौक कितना हो जाएगा? 48। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और 12 तिया कितना होगा? 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो एबीसी का रेशियो आया 36, 48 और 52। इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, उसको हटाओ। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो सब में कॉमन होता है हाईएस्ट वाला, उसको क्या कर लेते हैं? साइड। तो साइड निकालोगे तो इसको 9 गुने 4 लिख सकते हो। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, हम लोग इतना बार बार लिखेंगे नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हो? 12 गुना 4, और यहां पर क्या लिख सकते हो? 13 गुना 4। तो देखो तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तीनों में है तो तीनों को हटा दोगे। क्या बचा? 9 अनुपात 12 अनुपात 13। 9 अनुपात 12 अनुपात 13, यानी एबीसी का जो रेशियो आया है कितना? 13 12 9 12 13। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो तरीका यह है, कुछ इस तरह से कर सकते हो। कुछ दूसरा तरीका यह है, कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। या तो आप ऐसे कर सकते हो, कुछ इसको अगर 2 गो दे दिया है तो फिर से लिखते हैं ए और बी और सी। आई होप नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर थोड़ा सा फिर से कट्टम पुट्टी करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। 3 और 4 का रेशियो है तो 3 और 4 लिख दिए। बी और सी का कितना है? 12। अरे कितना है? 12। तो 12 है, यहां पर कितना हो जाएगा? 13 है तो 13 लिख दिए। तो देखो तो बी के जगह एक बार कहता है 4 और बी के एक जगह कहता है 12, लेकिन ऐसा संभव है एक ही संख्या को 12 कहो, एक ही संख्या को 4 कहो? नहीं। तो बराबर करो। बराबर करने के लिए हमारे पास क्या नियम है? क्या है कि हम रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर दें या फिर बराबर भागा कर दें, रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे बराबर करने के लिए हम 3 से क्या कर देंगे? गुना। जब 3 से गुना कर देंगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9। बताओ 4 तिया 12, यहां भी 12 यहां भी 12, मतलब ये 12 हो जाएगा। और यहां से देखना सी आपका 13 है तो 13 ही आ जाएगा। अगर आप एक साथ लिखते भी हो ना, तो ए बी का जो रेशियो है 3 अनुपात 4 का, तो हमेशा 3 अनुपात 4 ही होगा। देखो तो 9 अनुपात 12 है ये, तो अगर सिर्फ सिंगल इस दोनों को ए बी के लोगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 4 का आया। होगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर बीसी को लेगो तो 12 और 13 आएगा। देखो 12 और 13 है या नहीं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
इस पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो 2 नंबर दिया, तो अगर 3 नंबर देता तो हम कैसे करते? तो हमारे पास एक तरीका है, ये 3 नंबर वाला। चलो मान लेते हैं, अच्छा इसको हटा देते हैं, 3 को रेशियो आपको दे दे, एक तो हो गया 2 का। ये कुछ बेसिक बातें आपको ये चीजें जाननी चाहिए, अगर इसके बगैर इसे जाने बगैर आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक बात है। मान लेते हैं A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 3 है, ठीक है, और B अनुपात C बराबर हमारा दिया गया है 9 अनुपात 7 है, और यहां से दे दिया जाए, यहां से C अनुपात D बराबर आपको क्या दिया जाए, ये 4 अनुपात 4 नहीं देते हैं, कुछ और दे देते हैं, 7 अनुपात नहीं, 7 नहीं 14 दे देते हैं, 14 अनुपात 1 है, 14 अनुपात 2 है, चलो 2 है, 14 अनुपात 2 नहीं 3 दे देते हैं, 3 है। तो आप हमें बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा? एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा बात है, हमें निकालना क्या है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। इसको लिख देंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। नहीं आया समझ में, छोड़ दो, एक लिखो A B C एंड D, 4 ही को है ना, लिख देंगे। तो बताओ A के जगह पर कितना है 4, अब B के जगह पर कितना है 3, कुछ इस प्रकार से बैठा दो। और दूसरा क्या है? तो दूसरा यहां पर B के जगह पर 9 है और C के जगह पर कितना है 7। अब यहां से देखना, 7 के जगह पर सॉरी C के जगह पर यहां पर 14 है और D के जगह पर कितना है 3, है ना। तो अब हमें चाहिए क्या? ABCD का वैल्यू। तो देखो भाई, अगर ABCD का वैल्यू कहता है तो आपको क्या बोले थे, जो खाली स्थान है उसके इसको आगे बढ़ाओ। ये 3 है यहां पर, तो इसको भी 3 और यहां भी इसके सामने 3 कर देना, बढ़ गया। ये 9 है तो इसको इधर बढ़ा दो, यहां पर भी 9 हो जाएगा। यहां पर ये खाली 7 है तो इसको भी कर दो 7, और यहां पर इसको कर दोगे यहां पर 14, यहां पर कर दोगे 14, हो जाएगा। अब उसके बाद तरीका क्या है, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, फिर 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 इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। अब गुना करने के बाद जो आएगा उसके जस्ट सामने में लिख दोगे। ये तो थोड़ा सा हो जाएगा लेंदी, क्योंकि कितना गुना करना पड़ेगा, 3 तिया ही 9, 9 सते 63, 7 तिया 21 गुना फिर 14, 9 तिया 27 गुना 14, 9 चौके 34 गुना 14, फिर दिक्कत होगा ना, इतना ज्यादा गुना करो, फिर इसको रेशियो से निकालना है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत होगा। तो आप करके तो निकाल सकते हो, लेकिन जल्दी होगा नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा और अलग टेक्निक बताते हैं, जैसे हमने पीछे में किया था। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कम समय में, इस चीजों को हमें क्या करना है, जानना है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर 14 है तो 14, सुनो। अब सबसे पहले यहां देखो B की जगह कितना है 9, अरे है या नहीं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखना, ये B कितना है 3 और यहां पर B कितना है 9, तो या तो इसको 3 बना दो या तो इसको 9 बना दो। ऊपर वाले को 9 बना सकते हैं कितना से गुना करके, 3 से गुना करके। जब उसको 3 से गुना करोगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। अगर यहां भी देखो तो B भी 3, ऊपर बा 3 नीचे भी 3, तो यहाँ C की जगह 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। B और C का रेशियो 9 7 का और इसका रेशियो 4 तिया 12 3 तिहाई 9, यानी रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं दिक्कत। तो इसके सामने जस्ट देखना, C के सामने यहां पर कितना है 14, लेकिन यहां पर कितना है 3, तो फिर से देखो क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो में टोटल में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा।
तब ना ये 14 होगा, ये भी 14। एक बार सी कहता है 7 है, एक बार कहता है 14 है, तो दिक्कत है कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 12 दूनी 24, अब 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, अब ये भी 14, ये भी 14, तो हम यहाँ पर इसको 3 लिख सकते हैं। इसका जो रेशियो आ गया मेरे भाई कितना? 24, 18, 14 और 3 लिखा। तो देखो अगर हम ए बी का रेशियो जब भी लोगे ना अभी भी, तो देखना ए बी का निकालोगे इस सिर्फ ए बी को, तो 8 तिया कितना से कट रहा है? 8 से 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 4 3 का आया। उसी तरह से अब बी और सी का चेक करो, बी और सी का 18 और 14 है, तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, देखो 9 और 7 का है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसी तरह से देखना किसका? सी और डी का, सी और डी लास्ट में है, तो 14 और 3 का है, देखो 14 और 3 का है, मतलब ये हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्या आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हो? कहोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही, अगर अलग अलग रेशियो दे दिया जाए, अगर आपको सिंगल रेशियो में पूछा जाए, तो आप इसको आसानी तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। क्लियर है तो बात आगे शुरू। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो अगर आपको पूछा जाए ऐसे, ए अनुपात बी बराबर दे दिया जाए 3/4, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और बी अनुपात सी बराबर निकाल के कहा कहा दे दिया जाए, कि कहा जाए, तो आपको अगर ये कहा जाए कि 16:9 है, ठीक है? उसके बाद आपसे कहा जाए, डायरेक्ट बोलेगा कि आप हमें बताइए ए अनुपात सी क्या होगा। एक तो तरीका है, आप सबसे पहले ए बी सी का एक साथ रेशियो निकालो। क्या निकालो? एक साथ रेशियो निकालो। या तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे, वो सबसे पहले बताएंगे बाद में, और पहले बताते हैं बेसिक तरीका जो हम लोग अभी सीखे थे। देखो हमें क्या दिया गया है? ए बी और सी। पहले ए बी सी का हमें रेशियो पता करना है एक साथ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, और हमसे पूछा ए का रेशियो और हमें पूछा है सी का रेशियो, तो कैसे निकालोगे? और 3:4 दे दिए, सॉरी 3/4, इसको 3:4 लिख देते हैं, इसको 16:9 दे देते हैं। तो चलो अब कोई बात नहीं। अब देखो अगर ये 3 है तो ए के जगह कितना है? 3, और बी के जगह कितना है? 4, और बी के जगह यहां पर 16 है, यहां पर कितना है? 9। तो या तो एक बार बी कहता है 4 है, एक बार बी कहता है 16 है, ऐसा संभव है? एक ही बार कहता है 20 4 है, एक ही करने, ये गड़बड़ है ना। इसको बराबर करो, इसको 4 से गुना, जब 4 से गुना करो तो 4 तिया ही 12, ये आपका 16, ये आपका 9 हो गया। तो बताओ A/B/C बराबर कितना हो गया? 12:16:9। तो हमें चाहिए किसका? ए और सी का। ए और सी का, ए और सी का, यानी 12 है और 9 है। तो करोगे तो बताओ 3 चौके 12, 3 तिया ही 9। तो ए और सी का रेशियो क्या आ गया? 4:3। तो सबसे पहले ये काम करना पड़ा। कहोगे हाँ जी करना पड़ा, लेकिन इतना करने की हमें जरूरत नहीं। अगर आपसे एक रेशियो ऐसे दे दिया जाए, और ये 2 रेशियो दे दिया जाए, और आपको पहला वाला, देखो पहला ए और लास्ट वाला सी के बारे में रेशियो पूछेगा, तो आपको करने की जरूरत ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? तो देखो अगर कोई रेशियो है तो रेशियो को आप बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन ऐसा ये नहीं कहना कि जो भी फ्रैक्शन में है सारा का सारा क्या है, जितना का जितना रेशियो है वो सारा फ्रैक्शन होगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि बहुत कुछ हम लिख ही नहीं सकते ना। ए अनुपात बी अनुपात सी है, क्या इसको आप भिन्न में लिख सकते हो? तो नहीं लिख सकते। तो देखो यहां पर 2 टर्म्स है, तो हम इसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हो, तो बताओ A/B कितना होगा? A/B, A/B, A/B है। हमें चाहिए क्या? C, A अनुपात C।
अगर हम इसमें गुना कर दें b बटे c को, तो हमारा ये b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बटेगा, a बटे c। और क्या हम इसको a अनुपात c लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं तो यही तो हमें चाहिए। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सही है तो बात करो। अगर हम इधर गुना किए हैं तो इसको भी तो लिख सकते हो। अगर a अनुपात b को हम लिख सकते हैं a बटे b, तो उसी प्रकार से हम 3:4 को बटे में 3:4 नहीं लिख सकते? कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हो तो इसको लिख दोगे 3/4। अरे 3/4। अब इसको गुना करो, तो गुना करो, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो गुना हमने 4 लिखा, गुना हमने 4 लिखा, तो b और c का मान यहां पर कितना है, 16/9। डायरेक्ट कर देना क्या, गुना। तो देखो तो 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो बताओ क्या आ गया, 4/3। ए और सी का मान कितना आ गया, 4/3। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 4 और 3? तो देखो तो ए और सी का रेशियो क्या आ गया, 4:3, जो कि यहाँ पर देखो तो उसी तरह से निकाले हैं ना, 4:3 आया है। कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, 4:3 ही हमारा आया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आगे की बात सुनो। तो अगर आपको दे दिया जाए कि ए बी का रेशियो इस प्रकार से, बी और सी का रेशियो दे दिया जाए, और आपको पहला और लास्ट वाला पूछे, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस डायरेक्ट आप करना क्या, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपका रेशियो 3/4 कर देना, और ये है 16/9 है तो 9 कर देना, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 4:3 हो जाएगा, बन गया। आपको इतना ही करना था। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब बिल्कुल सही है तो आगे की बात सुनो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, कुछ इस प्रकार से। देखो बस डायरेक्ट करेंगे, हमें चाहिए क्या, ए और सी। ए और सी कैसे आएगा, डायरेक्ट, क्योंकि हम इसको लगाएंगे तो बी से बी हमारा कट ही जाएगा, बचेगा क्या, ए और सी। तो मतलब 3/4 गुना 16/9, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 4 कितना आ गया, 3, यही हमारा बन जाएगा। इतना काम करना है। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो इतना देर भी नहीं लगेगा बनाने में। अब आगे की बात सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब आगे नहीं अगले टाइप के बारे में सोचते हैं। देखो अब इसको एक आपको दे दिया जाए, 12a बराबर 9b बराबर 24c बराबर, ठीक है, 12a बराबर 9b बराबर 24c दे दिया जाए, तो आप हमें बताइए कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या हो। कहोगे सर ये क्या दे दिए आप, ये तो कैसा चीज आ गया है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा है कि कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है तो एबीसी का रेशियो बताइए। तो आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे, इसका हम तरीका बता दें। देखो अगर 12 गुना a करेंगे तो किसके बराबर है, 9b के बराबर, 9b किसके बराबर है, 24c के बराबर। तो ये सभी संख्याएं आपस में क्या है, बराबर, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये संख्या किसके बराबर है, तो के। तो के रखोगे, फिर हमें रेशियो ही लेना है तो रेशियो से वो कट जाएगा, लेकिन हम ऐसे नंबर को निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सारा का सारा 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मतलब ये क्या है कि इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, और इसका भी वैल्यू 1 है। तो हम इसको 12a बराबर, देखो ये सब बेसिक तरीका बता रहे हैं, लेकिन ऐसे करना एग्जाम में नहीं है, जैसे जो टेक्निक लास्ट में बताएंगे उसी से करना है। तो 12a बराबर 1, 9b बराबर 1, या तो 24c बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। अरे कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है।
तो यहां से a बराबर कितना होगा, 1/12 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। b बराबर कितना होगा, 1/9। और c बराबर कितना होगा, 1/24। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से देखोगे a और b और c कहा गया है, तो आपको पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, 1/12:1/9:1/24। क्या आप इसका नहीं निकाल सकते हो? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, निकाल सकते हैं। तो देखो, तो कभी आपको बताए थे कि रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ना कि फ्रैक्शन फॉर्म में। किसी तरह से हमारा नीचे वाला 12, 9 और 24 हट जाए तो हमारा ये सिंपल फॉर्म में चला आएगा। तो हटाने के लिए हमारे पास व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है भाई? तो नीचे वाले का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर एलसीएम निकालेंगे, 12, 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 हो जाएगा। और 36 और 24 को करेंगे तो 72 आएगा। कितना आएगा? 72। आपको ये निकालने के लिए जानना चाहिए, ठीक है? नहीं आता है तो कलम कॉपी लेकर के निकाल लेना। तो इस एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। किस में? रेशियो में। अब गुना करने, रेशियो में गुना करने या भाग करने पर कोई फर्क पड़ता रेशियो पर नहीं है। तो 1/9:1/24, इसको गुना कर देंगे कितने से? 12 से। अरे कितने से? 12 से। ध्यान से सुनना, जो बोल रहे हैं वही काम करना है। सॉरी 72 से गुना कर देंगे, 72 से, क्योंकि एलसीएम 72 आया। तो 72, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। 6 मर्त में कटा, 6 ऊपर गुना हो गया। लेकिन एग्जाम में इतना सारा करेंगे नहीं, आपको बेस्ट तरीका बताएंगे। 9 × 8 = 72, 24 × 3 = 72। आ गया किसका रेशियो? ए रेशियो बी रेशियो सी। ये तो हुआ समझने वाली बात। लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? बहुत ही कम समय में। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसको तो सॉल्व करना ही है। तो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व? देखो भाई, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, मन में सोचेंगे। अगर ये 1 है, ये 12a है, 9b है, 24c है, और सबको मान लेंगे बराबर। किसके बराबर है? 1 के बराबर है, मान लेंगे। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो मन में सोचेंगे कि 1/12 हो जाता है, 1/9 हो जाता है, 1/24 हो जाता है। तो हमें नीचे में बटे आ रहा है कौन सा? 12, 9 और 24। 12, 9 और 24, 12, 9 और 24। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, आएगा 72। कितना आएगा? 72। अब 72 लेंगे तो 12 से भागा दे दो, क्योंकि हम 12 से फिर 1/12 है ना, 1/12 है तो 72 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आएगा कितना? 6। नहीं समझ में आया? मन में ऐसे सोचना, 12, 9 और 24 है तो डायरेक्ट एलसीएम लेना, आया कितना? 72। फिर से बोल रहे कितना आया? 72। ऐसे सोचेंगे 12 है, 9 है, 24 है तो इसका एलसीएम लेंगे, आएगा कितना? 72। 72 आएगा तो एबीसी का रेशियो हम लिखेंगे। 72 आ गया तो 12 से भागा दो 72 में, 72 में भागा दोगे तो 12 × 6 = 72। अब 72 में भागा दो 9 से तो कितना आएगा? 9 × 8 = 72 है ना, 9 से भागा दोगे तो 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72। अब फिर 24 है ना, तो 24 को फिर भागा दे दो कितना से? 72, 24, 24 × 3 = 72। एबीसी का रेशियो आ गया। आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से करना है, ना कि इस प्रकार से। ये भी सही है, लेकिन आपको एग्जाम में ये तरीका बनाना है, ना कि इतना लंबा चौड़ा लिखना है। एकदम शॉर्ट तरीका। कैसे करेंगे? देखो फिर से बोल रहे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? करना ऐसे है, ये 9 है, ये 12 है, ये 24 है, इस तीनों को हम लिखेंगे एलसीएम, और 12 से भाग दे देंगे तो वहां लिख देंगे पहले स्थान पर, 9 से भागा दे देंगे तो बी के स्थान पर, और 24 है तो सी के भागा। कोई दिक्कत नहीं सर, बन गया। कितना सिंपल सा बात था, यही बात आप समझ नहीं पा रहे थे। तो यही चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। करके बताओगे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, करके बताएंगे। एक आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, या कॉपी पर पहले करके बताओ कि कैसे होगा। आप बेसिक तरीका जानते हो तो बेसिक तरीका से करो, आप जो भी तरीका जानते हो उस तरह से आप करके बता दो।
देखो, एक आपको दे दिया जाए कि आप हमें बताइए 3a बराबर है 5b बराबर है 7c बराबर है, तो आप हमें बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि हाँ सर हमने कॉपी पर कर लिया है। देखो, इसको निकालना है तो एक तो बेसिक तरीका है, ये किसी एक के बराबर करेंगे, उसके बाद 1/3 आएगा, 1/5 आएगा, 1/7 आएगा, फिर एलसीएम लेंगे, फिर गुना करेंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है। तो देखो, इसको डायरेक्ट करके बताते हैं। सबसे पहले इसका 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 क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम क्या आएगा, तो कहोगे सर ये तो एलसीएम आएगा 3, इस सभी का मल्टीपल ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये किसी से फिर कॉमन इसमें कुछ है ही नहीं। तो एलसीएम कितना आया, कहोगे सर इतना। तो हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाले तो सबसे पहले 3 से भागा देंगे, ए के साथ है तो ए की जगह पर। जब इसमें 3 से भागा दे दोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा, 35। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब उसके बाद 5 से भागा दोगे तो ये 5 कट जाएगा, 7 ही 21। जब इसके पास आओगे सी में 7 से भागा दोगे तो 5 ही 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, बस इतना वो ही करना है। कहोगे हाँ सर हमने कमेंट बॉक्स में करके बता दिया है। जब बता दिया है तो अब आगे की आगे आगे बात सुनो। एक आपका कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है, अब अगला सुनो क्या है। अगर कोई एक ऐसी संख्या दे दी जाए जैसे a बट, अब यहां से a/3 बराबर b/, ऐसे दे दे b/12 बराबर c/15, c/15। अगर ये इतना है तो आप हमें बताएं a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखो भाई, तो आप हमें बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। सबसे पहले बताएंगे आपको बेसिक तरीका, उसके बाद बताएंगे क्या, आपको उसके बाद बताएंगे पूरा एकदम शॉर्ट तरीका जो बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम इसको, ये पहले देखो। अच्छा बताओ, ये मान इसके बराबर है, ये मान इसके बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो किसके बराबर मानते हैं, माना हम इसका वैल्यू कितना है, 1 है, मान लीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। हम 1 क्यों माने हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, क्योंकि और इसके जगह पर के माने या कोई और नंबर मानेंगे तो हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत होगी। तो बताओ इसका मतलब क्या है, a/3 बराबर 1, तो a बराबर 3, बताओ b/12 बराबर कितना होगा, 1, यानी b बराबर 12, यानी c/15 है तो बराबर 1, तो c बराबर 15 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा, 3 अनुपात 12 अनुपात 15 होगा। कहोगे हाँ जी होगा, तो हो जाएगा। तो 3 तिया 1, देखो इसमें 3 कॉमन है तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर से लोगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1 अनुपात 4 अनुपात 5। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या एग्जाम में इतना करोगे, नहीं कुछ नहीं, मन में ऐसे सोचना a बराबर 3 है, b बराबर 12 है और c बराबर 15 है, मतलब आ गया कितना, मन में डायरेक्ट सोचना 1 है बराबर, मन में ऐसे ही सोचना ना 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहां से आ गया 3, यहां से b बराबर 4 12 और c बराबर 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इतना आ गया, बात खत्म, क्वेश्चन बन गया। आपको कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से अब आगे की बात सुनो। अब थोड़ा सा एक बात और देते हैं। जैसे देखो
अगर आपको कहा जाए ए, देखो अगर बोल दिया जाए ए अनुपात, ऐसे ए अनुपात बी प्लस सी बराबर जो है, ये आपका थोड़ा सा डाटा लिख करके रखे हुए हैं, थोड़ा सा हम 3:7 है, क्योंकि डाटा सेट करना थोड़ा सा क्या हो जाता है मुश्किल। तो बी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया गया है, कितना दे देते हैं 4:11 है। तो आप हमें बताइए कि सी अनुपात ए प्लस बी बराबर क्या हो। कहोगे ये सर कैसे बनाएंगे? देखो इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। कहोगे सर इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले ये समझो, ये ए है, ये रेशियो में है तो बटे में लिख सकते हैं क्योंकि 2 टर्म्स है, लिखना आसान है। बी प्लस सी बराबर 3 बटे कितना है 7, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखोगे ये बी बटे कितना है, बी बटे सी प्लस ए, और ये कितना है 4/11, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा क्या गया है कि सी बटे ए प्लस बी का मान क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपसे पूछता है, क्या निकाल लोगे? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहोगे सर यहां पर तो ए बी सी तो दिया नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अब यहां से देखना, इसको पोजीशन वैल्यू देखो, ए का मान कितना है 3 और बी प्लस सी की जगह कितना है 7। अगर हम बात करें जोड़ने की, ए प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ेंगे तो ए का मान 3 है, बी प्लस सी बराबर 7 है, तो 3 + 7 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, तो इसके जगह पर 7 4 है, और +11 कितना होगा 15। अरे होगा, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां से देखना a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 15, लेकिन यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 10। संख्या एक ही है, एक बार जोड़ने पर 10 आएगा, ध्यान से सुनना, एक बार जोड़ने पर 10 आएगा और एक बार जोड़ने पर 15 आएगा, ऐसा कभी संभव है? कहोगे नहीं, ऐसा तो कभी संभव नहीं है। जब संभव नहीं है, जब संभव नहीं है तो इसको संभव बनाओगे कि नहीं? कैसे कैसे होगा? नहीं है तो क्या करो, इसको जोड़ने के बाद किसी तरह से दोनों का मान क्या हो जाए बराबर। मान लेते हैं इसको 3 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 30, अब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 30। तो ऐसे जब आएगा ना तो इसको 2 से गुना कर देना, इसको भी 2 से गुना कर देना, इसमें 3 से गुना कर दिए तो यहाँ भी 3 से, यहाँ पर भी 3 से। तो पोजीशन वैल्यू देखो, a बराबर कितना हो गया? हो गया सर 9 हो गया। पोजीशन वैल्यू देखो, b बराबर कितना हो गया? हो गया 4 दूनी 8 हो गया। तो a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 30। अरे कितना 30, अरे 30 है, 9 और 8 कितना होता है 17, 17 + 3 20, अब 20 और 10 कितना होगा 30, यानी सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? सी बराबर हमारा 13 आ गया। कितना आ गया? कोई दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन वैल्यू देख लो, बी की जगह पर 8 है, ए की जगह पर यहाँ पर इतना है, तो सी की जगह 13 हो गया। तो कहोगे सर इसका मान कितना हो गया? सी का मान 13 और a प्लस बी, और a प्लस बी कितना है? हो गया 9 8 17, 17 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या आ गया? 13:17, 13:17। तो कितना आ गया? सी बटे a प्लस कितना हो गया? b हो जाएगा 13:17। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे अगले कॉन्सेप्ट तक।